आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वीकनेस भी आपके अंदर है। वीकनेस को ढूंढिए, सुधार करिए, सक्सेस विल फॉलो। अपने अंदर के जलते हुए पैशन को पहचानिए, विल पावर स्ट्रांग बनाइए। इफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग एंड इफ यू पुट इन एफर्ट्स, देयर इज नो फोर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द थिंग दैट यू विश टू अचीव। विल पावर के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती, इस बात को समझिए। इफ आई थिंक आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आई कैन डू इट। बहुत बार नो फील होगा, आई कैन डू इट। हम लोग को एक ही बात दोहराना है और उस बात पर अटल रहना है, आई कैन डू इट। थोड़ा दर्द सहो, पेन इज द बेस्ट फ्रेंड। वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता है। आराम आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपको पुश डाउन कर देगा। मैं हमेशा कहता हूं कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, बट कुछ ऐसा करो, इस ढंग से वो कोर्स करो कि आपका नाम फट जाए। आसपास वाले क्या, ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम हो, इस तरीके से अपना कोर्स करो, इस तरीके से अपना पढ़ाई करो कि आपका नाम जो है वो एक मिसाल बने। नेम, फेम, मनी सब आपके पास आएगा, एवरीथिंग विल कम। और अगर अभी मेहनत नहीं की है तो जीवन भर मेहनत करना पड़ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं 2 से 3 साल ऑफ हार्डवर्क इज इक्वल टू 40-50 ईयर्स ऑफ सक्सेस। और ये 2 से 3 साल अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया तो रिमेनिंग 40-50 ईयर्स जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो लोग आपसे वो करवाएंगे जो वो करवाना चाहते हैं, ना कि आप अपना मन का कभी कर सकेंगे। लूजर्स कैन फाइंड 1000 एक्सक्यूजेस एंड देन जस्टिफाई कि मैंने ये नहीं किया, इसके पीछे 1000 कारण था और मैं सही हूं, बट अल्टीमेटली बॉटम ऑफ द हार्ट आपको ही पता है कि वो लूजर सही नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, लूजर्स विल फाइंड एक्सक्यूजेस बट विनर्स विल मेक श्योर दे डू इट व्हाट दे हैव थॉट टू डू। यू आर अ विनर, यू कैन डू इट एंड यस यू विल डू इट। स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। और तुम ये सोच लो कि आज अगर ये नहीं किया या आज मेहनत नहीं करी, आगे क्या? और फर्क कहां पड़ेगा पता है मेरे भाई? फर्क पड़ेगा बस एक ही चीज में, व्हाट यू प्रेफर। यू प्रेफर अ फ्लाइट और यू प्रेफर अ एसटी महामंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि एसटी में घूमना एक गलत बात है, पर हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं, हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं। तुम सोचो तुमको क्या चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माइट भी दिन, माइट भी रात, पागलों के जैसे मेहनत करो। जितना टाइम मिल रहा टाइम से टाइम निकाल करके वर्क करो। माइट भी ऐसा लगेगा दोपहर में नींद आ रही, सोना है, ये है वो है, सब कुछ करते हुए करना पड़ेगा। हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती।
वर्क मोर एंड मोर हार्डर दिस टाइम। इस बार तुमको थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। इस बार ना तुम्हें बदले की लड़ाई लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा बदला वाला लड़ाई लेना पड़ेगा। मेरे जिम में एक पोस्टर लगा हुआ है, अच्छा सर, जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे एक मोटा सा लड़का है जिम में, और उसके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, वो भागता है और उसमें लिखा है डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी, है ना। सो डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी। और आपका लक्ष्य, आपका विजन इतना जोरों का होना चाहिए कि आपका टाइम पास करने का मन ही नहीं करना चाहिए। आप रोज सोचते हो कि मुझे पढ़ाई करना है, पर आप सोचिए पिछले 4 महीने से आप यही सोचते हो कि आज मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, 14 पढ़ूंगा, पर एक भी दिन आप अचीव नहीं कर पाए। कभी कुछ किसी का बर्थडे आता है, कभी कुछ आपको नींद आ जाती है, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी आपका मन ही नहीं लगता, किसी भी कारण से आप 14 घंटे का टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अब समय आ गया दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, गिव योर 100% बेस्ट शॉट देना। आपको एग्जामिनेशन का जिस दिन रिजल्ट आएगा, माँ कसम आपके मम्मी की आंखों में देख लेना। आप बोलेंगे मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद भी की है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरी माँ मेरी वजह से खुश है, मेरा बाप मेरी वजह से खुश है, और उस खुशी के सामने मेहनत कुछ भी नहीं है, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंस। ये जो है ना व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसके सामने कुछ नहीं है। वो खुशी का मैं शब्दों में क्या एक्सप्रेस करूं, वो जो खुशी से इंसान महसूस ही कर सकता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक माँ को अगर अपने कारण आज खुशी मिल रही है, तो इससे बड़ी और जिंदगी में, हमारी जिंदगी में क्या कामयाबी हो सकती है। अपने एम से सच्चा प्यार कर लो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे, समझ जाओ तुम सही रास्ते पे। सबसे सही इंडिकेटर है जब आसपास के लोग कहने लगे ना, अरे पागल हो गया क्या, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, अरे पागल हो गया क्या, पूरे कमरे में नोट चिपका रखे हैं तूने, पागल हो गया क्या, तुम्हें 4 बजे उठ के रिवाइज कर रहा है, समझ जा भाई तू सही रास्ते। 1% लोग ही कलेक्ट हो रहे हैं ना, तो 99% लोग को तो वो पागल ही लगेंगे, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं करते। जितना भी आदमी बड़ा बना, ये याद रखना, वो कंफर्ट जोन से बाहर गया है। जब आप सोचते हो ना लाइफ में सारे डिब्बे टिक हो जाएं, तब बात नहीं बनती। सारे डिब्बे समझ रहे हो ना, सारे डिब्बे टिक हो जाएं, समझ रहे हो ना। यार मेरे परिवार के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हो, यार मैं टीवी पे अपना सीरियल भी देख लूं, यार मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी बढ़ा लूं, यार मैं सारी वेब सीरीज भी देख लूं, यार मेरी गर्लफ्रेंड भी हो, यार मैं शाम को क्रिकेट भी खेल लूं। जब तुम सात बॉक्स पे चाहोगे ना टिक हो जाए, तब काम नहीं बनेगा। एक बॉक्स करना पड़ेगा और उस पर घिसना पड़ेगा। एक लक्ष्य तुम्हारी आंखों में जब झांक के कोई देखे ना, आंखों में आंख दिखनी चाहिए उस लक्ष्य के लिए। एक लक्ष्य। एग्जाम ये आ गया, आपके पास टाइम ही कितना बचा है, डेज कितने बने, उंगली पे गिन सकते हो इतने आपके पास डेज बचे हैं। सो ये डेज जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, अपने आप को खुश रखा करो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहा करो करके, ठीक है। और मैं बताऊं ना, जब आप पास होंगे ना, तो आपके आजू बाजू वाले सब लोग हैं ना, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे कि मेरा स्टूडेंट था इसलिए पास हुआ। बट अगर आप फेल हो गए ना, फेल होने वाले का कोई नहीं होता है दुनिया में। जब आप हार जाते हो ना, देखो जीतने वाले के लिए सब क्रेडिट ले लेते हैं, सब अपन यही बोलते हैं, सब क्रेडिट अपने अपना ले लेते हैं करके, ठीक है, जब आप पास होते हो। लेकिन जब आप फेल होते हो, आपका कोई क्रेडिट लेने आया? किसी ने ये बोला कि हमने ये किया था तब तुम फेल हुए? नहीं, फेल हुए तो आपकी मर्जी से हुए, पास हुए तो सब लोग क्रेडिट लेते हैं, प्रोफेसर हम लोग भी बोलते हैं हमारा स्टूडेंट था जिसने रैंक लाई है। जब बट फेल होते हैं तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहता है। तो मैं बता दूं, हमेशा जीतना वाला जो होता है ना, उसी के बारे में लोग बात करते हैं, उसी की दुनिया है, और आपको जीतना है और आप जीत सकते हो करके, ठीक है। और आपकी जो एज है ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी, ये सिर्फ यही एज डिसाइड कर सकती है। सर पापा घर में पढ़ने नहीं देते हैं। सर आपकी क्लास अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी से क्यों पढ़ लें? सर अभी घर में लाइट नहीं आ रही है, कैसे पढ़ें? सर एसी नहीं लगाया घर में, कैसे पढ़ाई करें? सर मेरे पास पेन नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, दूसरे रूम में है। सर नींद आती है रात में, सो जाए, सो जा, मत कर पड़ेगा। सक्सेसफुल तू बनेगा भाई, कहानी तेरी चल रही है, मूवी तेरी है, हीरो तू है खुद, ना मैं हूं, ना तेरे माँ बाप है, ना ये दुनिया है। तुम हीरो अपनी पिक्चर के। अगर अपनी पिक्चर के तुम हीरो हो तो स्टंट तुम्हें करने पड़ेंगे, एक्टिंग भी करनी पड़ेगी।